पंजाब इलाके में जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया गया और किराए के मकान का जिस्म फरोशी का कारोबार जारी था। पुलिस छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सिलसिले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। और हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शब्बीर, ये जो खबर आई है जिस्म फरोशी को लेकर गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या कुछ अपडेट आप इस वक्त दे रहे हैं? शब्बीर देखिए जिलानी, मैं उसी मकान पे खड़ा हूँ और पीछे ये जो मकान दिख रहा है आपको जी, इसी मकान से कल जहाँ पे पुलिस ने छापा डाला था और यहाँ पे पुलिस के मुताबिक 2 लोग धंधा चला रहे थे जिस्म फरोशी का। एक का ताल्लुक पापोर से और दूसरा करीमाबाद पुलवामा से। और यहाँ पे पुलिस ने, छानपुरा पुलिस ने यहाँ पे 4 खवातीन जो सेक्स वर्कर्स बताए गए और 2 उनके ग्राहक, यानी कुल मिला के 4, 2, 6 और 2, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये बताया गया कि ये जो मकान है, ये मकान उन्होंने किराए पे लिया था, ये किसी और शख्स का मकान है और मकान पे ये 2 लोग किराए पे लेकर यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा यहाँ से चला रहे थे। ये पुलिस ने कल दावा किया और उसमें वो 4 सेक्स वर्कर्स का, जिनका ताल्लुक श्रीनगर से, पुलिस ने बताया अपने ट्वीट में भी। और जो 2 ग्राहक उनके थे वो भी यहीं के थे, लेकिन जो 2 धंधा चलाने वाले लोग थे, एक का ताल्लुक पापोर से और एक का ताल्लुक पुलवामा से बताया गया। मकान किसी और शख्स का है जो खुद चार शरीफ का रहने वाला है और उसने ये किराए पे दे रखा था मकान। उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पुलिस ने एक यहाँ पे तरीका बताया है कि जब भी आप किराए पे किसी को मकान दें तो आप ये करें कि उसकी बाकायदा पुलिस को खबर होनी चाहिए, जो नहीं की और उस पर भी आप गाज गिरने वाली है। जी शब्बीर, कब से ये घोरक धंधा चल रहा था और इस तरह की खबर क्या इलाके के लोगों को नहीं थी? देखिए जिलानी, यहाँ ये कॉलोनी है। पहली बात, कब से चल रहा था, मेरी अभी बात हुई, यहाँ और लोग भी किराए पे रह रहे हैं। उनका कहना है कि मार्च में ये लोग यहाँ पे उन्होंने किराए पे लिया था ये मकान, लेकिन उससे पहले भी हो सकता था। यहाँ कुछ लोगों से मेरी कल ही बात हुई थी। जाहिर सी बात है, ये कॉलोनी है, यहाँ एक दूसरे की खबर नहीं रहती है, कौन कहाँ, सब अपने अपने कोई दिन में अपने काम पे है। और जो खवातीन भी है, ज्यादातर कॉलोनी में आपको पता है कि लोगों को एक दूसरे की खबर नहीं होती है। लेकिन एक मौके पे मुझे एक शख्स ने बताया कि इसके जो मालिक को हमने शिकायत की थी कि यहाँ कुछ इस तरह की लड़कियां भी आती हैं, आप जरा इसका ध्यान दीजिए, लेकिन तब कुछ हुआ नहीं। लेकिन कुल मिला के आम लोगों को बिल्कुल खबर नहीं और हैरान भी है ऐसे कैसे एक कॉलोनी में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, एक बस्ती है, उसमें इस तरह का धंधा चलता था। जिला ने एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, यहाँ से थोड़ी दूरी पे नेशनल हाईवे है और यहाँ कई लोगों ने वीडियो डाले कि नेशनल हाईवे पे हैदरपुरा के आसपास कई खवातीन को देखा गया जो इस तरह की एक्टिविटीज में रहती है, जो ड्राइवरों को रोकती हैं, जो गाड़ी वालों को रोकती हैं और ऑफर करती है कि वो इस तरह का धंधा करती हैं। लेकिन तब कोई एक्शन नहीं हुई और अब नतीजा ये कि अब बाकायदा तौर पे पुलिस ने इसमें एक कार्रवाई की है। जी, ये लोग श्रीनगर के ही रहने वाले हैं या गैर मकामी हैं, कि दूसरे इलाकों से ताल्लुक है इनका, जो यहां आकर ये सारी चीजें कर रहे हैं? देखिए जिलानी, मैंने आपको बता दिया, ये जो 2 लोगों के बारे में पुलिस का कहना है कि जो धंधा चला रहे थे, जो दलाल थे एक तरीके से, वो एक का ताल्लुक पुलवामा से और दूसरा पापोर से। ठीक, लेकिन जो सेक्स वर्कर्स जिन्हें पुलिस ने आपने इसमें बताया है, जो जिस्म फरोशी का धंधा कर रही थी लड़कियां, वो उनका ताल्लुक पुलिस ने 4 का ताल्लुक यहाँ श्रीनगर से बताया है और जो उनके ग्राहक 2 थे वो भी, उनका ताल्लुक भी यहीं से बताया गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शब्बीर। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की।